डॉक्यूमेंट्री बनते बनते फिल्म बन गई, ये एक बड़ी कामयाबी से कम नहीं है। और इस बनने के बाद इस फिल्म को इंटरनेशनल 12 अवार्ड मिल चुके हैं और इसी की खुशी दिख रही है यहाँ पे राजेश धामी जी हैं उनके चेहरे पे। सर, अभी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आप लोगों का धन्यवाद आभार करता हूँ। सच में आप लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया। अब ये हमारी फिल्म तो लास्ट वीक में सब थिएटर से चली गई थी, लेकिन आप लोगों के सहयोग से और मुझे यहाँ पर बहुत कॉल आते रहे कि आप ये फिल्म हम कहाँ देख सकते हैं। तो हमने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो हमने फिर दोबारा डिस्ट्रीब्यूटर से बात की, थिएटर से बात की, तो थिएटर ने फिर हमारी फिल्म को हाथ से लगा दिया है। और आज मैं बड़ा हैरान हूँ कि आज भी पूरा हाउस फुल गया है। बड़ी खुशी हो रही है कि जनता ने इसको सराहा फिल्म को, और इस तरह की फिल्मों को भी बड़े अच्छे तरीके से देखा जा रहा है और पूरे परिवार देख रहे हैं, स्कूल के बच्चे देख रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है जी, खुश हूँ बहुत। सर, जैसे ये बहुत ही आपने इसमें एक्सपेरिमेंट किया था, डॉक्यूमेंट्री बनते बनते फिल्म बनी है, उसके बाद कई लोग, आप जैसे पहली बार आपने ये फिल्म बनाई, डायरेक्शन किया, कई लोग ऐसे जुड़े हैं आपसे जिनको आप आज के टाइम पे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकते हो, एक हाँ, रोजगार दे सकते हो अपने हाँ, क्षेत्र के लोग। हाँ। देखो, स्थानीय लोगों का तो मुझे भी बहुत सहयोग मिला। उसी कारण मेरी जब ये हिम्मत बंधी तो मैंने एक प्रोजेक्ट और शुरू कर दिया, रिस्क लिया मैंने, एक प्रोजेक्ट और शुरू कर दिया हम कि हम देखते हैं। तो वो फिल्म भी फॉरलॉन पैराडाइज के नाम से है। तो उसके अंदर भी तकरीबन स्थानीय कलाकार काफ़ी हैं। हम 50 लोगों का क्रू था, सब ने मिलजुल के एक अपना तदूड़ गांव है, उसमें हमने शूट किया। तो वहीं के वहाँ के भी सब स्थानीय लोगों ने हमारा साथ दिया। 40-50 घरों के हमने कमरे ले रखे थे पूरे गांव के, एक एक दो दो कमरे ले रखे थे। वहाँ होटल की व्यवस्था नहीं थी, लोकेशन बहुत अच्छी थी। तो देखो, अब ये तो अगर सब चीज़ चलती है और आप लोगों का सबका सहयोग रहता है तो हमारे अंदर एक हिम्मत आती है, क्योंकि फिल्म बनाना और उसे चलाना एक बच्चे पैदा करने जैसा काम है। ये इतना आसान तो होता नहीं है कि इन सब चीज़ों का हो जाना। तो ये सबका सहयोग रहा, इसीलिए हम जैसे आगे। कि दूर क्षेत्र में आप फिल्में बनाते हो, तो हाँ, क्या दिक्कतें वहाँ पे आती है? मतलब एक तो रहने खाने, वहाँ पे अपना जो भी आप अपना सामान लेके जाते हो हाँ। टेक्निकली, हम्म। तो उसको ले जाने की काफ़ी दिक्कतें आपको आती हैं। लेकिन देखो, ऐसा है, दिक्कतें अब दिक्कतों जैसी वैसी दिक्कतें नहीं रही हैं। ठीक है, सिटी में चीज़ें बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं। गाँव में जब जाते हैं तो वहाँ पर हमारे को क्या है कि कुछ तो अरेंज करना पड़ता है, उनकी चीज़ें, कुछ तो व्यवस्था यहाँ से जो चीज़ शहर से मिलती है और गांव शहर से बहुत दूर है, वो चीज़ें तो हम, जैसे हमें पता है कि 1 महीने का शूट है तो हम एक साथ उन चीज़ों को ले जाते हैं। बाकी वहाँ पे गांव में आजकल गांव गांव जैसे नहीं रहे हैं। वहाँ पे सुविधाएं हैं, आपको फ्रेश सब्जियां मिल जाती हैं, जो तकरीबन चीज़ें मिल ही जाती हैं। और बाकी अब हर चीज़ तो पॉसिबल है नहीं कि हमें वो लोकेशन भी मिल जाए और हमें शहर भी, तो सब चीज़ें तो पॉसिबल होती नहीं। फिल्म तो लाइन में आना कैसे हुआ? आना कैसे आपने फिल्म लाइन में, आप फिल्म कैसे लाइन आए? में तो मैंने आपको पहले भी एक इंटरव्यू में बता चुका हूँ कि कोविड के टाइम पे सब हमारे बिजनेस वगैरह सब क्लोज हो गए थे। तो अब हमने देखी ये त्रासदी वगैरह देखी, तो हमारे भी मन में आया कि चलो कुछ क्रिएटिव करें। तो क्रिएटिव भी क्या करें, सब काम बंद है। तो हमने कहा चलो देखते हैं, कुंभ हो रहा है तो चलो इसका डॉक्यूमेंट्री बना लेते हैं, एक शूट कर लेते हैं, इसको देखते हैं फिर आगे क्या होगा। यूट्यूब पे कहीं ना कहीं कुछ करेंगे। तो ऐसे ही हमारे एक मित्र हैं, डायरेक्टर हैं, जो अपना पूना में स्टोरी लिख दी उन्होंने। उन्होंने कहा ठीक है तुम इसको इससे करेंगे। फिर सहयोग की बात, फिर फिल्म फेस्टिवल्स में भेजी गई, वहाँ इसको ये बहुत। आइडिया कैसे आया कि फेस्टिवल में जानी चाहिए? ये फेस्टिवल में भी हमारे स्वामी जी जो वो हैं अपना जगदीश भारती जी, उन्होंने बोला कि हम पहले इसको पूरे वर्ल्ड में घुमाना चाहते हैं, क्योंकि ये 12 साल बाद कुंभ होता है। और कुंभ एक छोटी घटना नहीं है जो कि आपको देखने को अगर कभी मिलेगी तो 12-13 साल बाद ही मिलेगी। तो क्यों ना कोविड में कुंभ हो रहा है, तो ये देखना अपने आप में बड़ा अचंभा था कि जहाँ लोग एक दूसरे से दूरियां बना रहे थे और कुंभ जैसी चीज़ कोविड के टाइम में हुई। तो हमने कहा इसको हम पहले बाहर विदेशों में लेके जाते हैं। तो विदेशों में हम लेकर गए और पहले तो सिलेक्ट नहीं हो रही थी, फिर कुछ समय बाद हम ये सिलेक्ट होनी शुरू हुई, सिलेक्ट हुई, और सिलेक्ट होने के बाद तो ये बस फिर स्पिरिचुअल फिल्म,
तो कई तरह के अवार्डों से नवाजी गई है। अन्य भाषाओं में भी डब करके कोई प्लानिंग? हाँ है, प्लानिंग है हमारी। हम इसको देखो अभी शायद रशियन सब टाइटल में डालेंगे, डब तो नहीं कर रहे, और भी भाषाओं में सब टाइटलिंग चलाएंगे। डब का भी अगर ऐसा कुछ हमारे को लगा तो हम डब भी करेंगे। हमारे लोगों के लिए तो ठीक है ही है कि इतना सब कुछ हमारे को, इतना ट्रैवल टूरिज्म उत्तराखंड को मिलेगा, काफ़ी चीज़ें हम दिखा पाए। और फिर साधु संत तो हमारे यहाँ लोग देखते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए भी एक नया अनुभव कुंभ रहा होगा। लेकिन विदेशों के लिए बहुत अच्छा कंटेंट है, वहाँ इन सब तरह की चीज़ें होती ही नहीं। उनके लिए तो एक अलग डिफरेंट चीज़ है ये। कितनी कंट्री में आप दिखा चुके हैं? ये कंट्रीज में दिखा चुके हैं, ये मेरे ख्याल से कोई 25 से 30 कंट्री में इसकी स्क्रीनिंग हो चुकी है। मुख्य है, देखो जी, रोम है, न्यूयॉर्क है, लास वेगास है, और आपका फ्रांस है, यूरोप की कई कंट्रीज हैं, और बहुत कंट्रीज। नई फिल्म कब तक आ रही है जी? नई फिल्म कब तक आ रही है? नई फिल्म हमारी इसी साल ही हम रिलीज़ कर देंगे, और बहुत अच्छा उसमें भी हमने कुछ मतलब थोड़ा जोड़ना चाहा है, बड़े प्लेफुली। मतलब ये नहीं कि किसी तरह का, तो वो पलायन है, आपको एक बहुत सुंदर ढंग से दिखेगा कि वापसी कैसे हो सकती है अपने घर की। तो प्रोडक्शन का नाम है जी माया प्रोडक्शन। हाँ, ठीक है, थैंक यू। अगली फिल्म आप देखने वाले हैं, माया प्रोडक्शन के तले एक नई फिल्म आ रही है राकेश धामी जी की, और उसमें भी आपको कई एक्सपेरिमेंट मिलेंगे, कई उत्तराखंड को लेकर कई नई जानकारी आपको मिलेगी। इसी तरह से कलरव को सपोर्ट करते रहिए, अपने उत्तराखंड की फिल्मों को सपोर्ट करते रहिए और देखते रहिए उत्तराखंड टाइम्स। नमस्कार।